एक विधवा की सच्ची कहानी। शादी के जोड़े में सजी रूपाली किसी परिस्तान की परी से कम नहीं लग रही थी। शादी के 1 माह बाद रूपाली मां बनने वाली थी। दोनों पति पत्नी काफी खुश थे। अशोक एक अच्छी ऑफिस में नौकरी करता था, लेकिन उस ऑफिस का जो बॉस था काफी कंजूस था। समय पर किसी भी व्यक्ति को उसकी मेहनत के पैसे नहीं देता था। एक दिन अशोक ने रूपाली से बोला, मैं आज बॉस से पैसे मांगूंगा और थोड़ा एडवांस भी ले लूंगा। रूपाली बोली, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, तो खुश होने की बात है तो खुश ही रहूंगा ना। हमारा बेटा जो आने वाला है, इसलिए उस पैसे से हम दोनों बेबी के लिए शॉपिंग करने जाएंगे। रूपाली बोली, अगर हमारी बेटी हुई तो हम अपनी बेटी को इतना पढ़ाएंगे और इस लायक बना देंगे कि बेटा और बेटी में कोई फर्क न रहेगा। हमारा बेटा हो या बेटी, हम उसे एक अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देंगे। लेकिन एक चीज मैं नहीं करने दूंगा, तुझे मैं अपने मुन्ने के साथ नहीं खेलने दूंगा। मैं खुद खेलूंगा मुन्ने के साथ। रूपाली हंसी और बोली, अच्छा ठीक है, तुम ही मुन्ने के साथ खेलना। अब अशोक अपने ऑफिस हंसी खुशी जाता है और बॉस से कहकर पैसे लेकर घर वापस लौट ही रहा था कि तभी अचानक एक सड़क हादसा हो जाता है और पुलिस की कॉल आती है। रूपाली के फ़ोन पर, मैं इंस्पेक्टर सुधीर मल्होत्रा बोल रहा हूँ। अशोक नाम के आदमी का सड़क हादसे में डेथ हो चुका है। इतना सुनते ही रूपाली बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। उसकी ननद थी रेशमा। जब वो रूपाली के कमरे में आई, उसे बेहोश देख रेशमा बोली, भाभी उठिए, क्या हुआ आपको? रेशमा ने एम्बुलेंस बुलाया और रूपाली को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 3 दिन बाद रूपाली को होश आया, लेकिन उस दिन से न वो कभी बोली और न कभी हंसी। उसका हंसना बोलना सब खत्म हो चुका था। वो एक जिंदा लाश बनकर रह गई। अब से घर की सारी जिम्मेदारी रेशमा के सर आ गई। रेशमा एक 16 साल की बच्ची थी। उसके घर पैसे कमाकर लाने वाला कोई न था। रेशमा के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। अशोक ने ही रेशमा को संभाला था, लेकिन आज रेशमा अकेली पड़ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या ना करूं। भाभी की जिम्मेदारी और उसके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी मुझे ही निभाना होगा। कैसे भी रेशमा ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई थी। अब वो एक अच्छे नौकरी की तलाश कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। रूपाली और उसके होने वाले बच्चे का अच्छे से ध्यान रखने लगती है। कुछ दिन बीतने पर रूपाली एक बेटे को जन्म देती है। बच्चे का नैन नक्श बिल्कुल अशोक जैसा था। रेशमा बहुत खुश थी। एक ही मुंह बोले जा रही थी, मेरा भाई दूसरा जन्म लिया है। भाभी, मैं इसको एक अच्छी परवरिश दूंगी और बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी। आप दोनों के सपने को मैं पूरा करूंगी। रेशमा अपनी जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। कुछ दिनों बाद रेशमा एक जज बन जाती है। इधर धीरे धीरे रेशमा का भतीजा निर्जला भी बड़ा हो जाता है। फिर एक वक्त ऐसा भी आया, निर्जला पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बन चुका था। निर्जला अब अपने घर वापस आ रहा था। जब घर आया तो रेशमा बोली, बेटा जानता है तेरी माँ कौन है?
ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी माँ आप है, और कौन होगी? नहीं बेटा, तेरी माँ मैं नहीं, रूपाली है। मैं तो तेरी फूफी हूँ। जब निर्जला 5 साल का था तभी रेशमा ने उसे हॉस्टल भेज दिया था। चल पहले तू अपनी माँ से मिल ले। जैसे निर्जला माँ के सामने गया वैसे ही रूपाली बोल उठी, अशोक आप जीवित हैं? कहाँ थे इतने दिन? मुझे क्यों छोड़कर चले गए थे? रेशमा ने अपनी भाभी को शांत किया और बोला, भाभी आपकी आवाज़ वापस आ गई। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और ये अशोक भैया नहीं है, ये आपका बेटा है। भैया तो उसी दिन सड़क हादसे में डेथ हो गए। रूपाली रेशमा का गला पकड़कर खूब रोई और बोली, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, लेकिन एक बात से शर्मिंदा हूँ मैं। अपने बेटे को एक बड़ा आदमी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई। अशोक की आत्मा निराश होगी। नहीं भाभी, आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आप दोनों के सपनों को पूरा कर दिया है। आज हमारा निर्जला एक सर्जन डॉक्टर बन चुका है। रूपाली बोली, मेरी बच्ची ये सब तूने कैसे किया? रेशमा अपनी घर की सारी कहानी सुनाई तो रूपाली ननद का गला पकड़कर रोने लगी और बोली, ये मेरा बेटा नहीं, आज से ये तुम्हारा बेटा है। मैंने तो सिर्फ इसे जन्म दिया है, तुमने तो इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। जैसी मेरी हालत थी कि अगर तुम न होती तो ये भी नहीं होता। तुमने इसके खातिर अपनी शादी और जिंदगी का गला घोंट दिया, नहीं तो तुम्हारा भी ससुराल होता, तुम्हारे भी बच्चे होते। कोई बात नहीं भाभी, आप लोग भी मेरे लिए बहुत किया है, तो मैं कैसे आपको इस हाल में छोड़कर शादी करके घर बसाती। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ आप लोग को पाकर।